Hello everyone, welcome to Mohari Devi Tapadia Girls College YouTube channel. So today in this video we are going to discuss about another literary term which is irony. तो जानते हैं irony की definition. The definition of irony as a literary device is a situation in which there is a contrast between expectation and reality. It means what something appears to mean versus its literal meaning. Further, irony associated with both tragedy and humor. It is a statement in which the hidden meaning intended by the speaker differs from that what be outwardly declares. तो हम जानते हैं कि आयरनी क्या होती है. द डेफिनेशन ऑफ आयरनी, आयरनी की परिभाषा है कि एज अ लिटरेरी डिवाइस, ये एक लिटरेरी डिवाइस है, ये सब हम जानते हैं. इज ए सिचुएशन इन विच देयर इज ए कॉन्ट्रास्ट, यानी कि एक तरह से विरोधाभास रहता है किसके बीच में, जो आशा की जाती है और जो रियल होता है उसके बीच में. यानी कि इसे हम सिंपल फॉर्म में समझ सकते हैं एज ए टॉन्टिंग, यानी कहा कुछ जाता है और उसका मीनिंग अलग निकलता है. वो हो गया कि एज ए टॉन्ट हम किसी को कुछ कहते हैं और उसका मीनिंग उसके ऊपर अलग होता है. तो वो क्या होती है, आयरनी. इसे हिंदी में बोलते हैं व्यंग्य या कटाक्ष. ओके, इट मीन्स व्हाट समथिंग अपीयर्स टू मीन वर्सेस इट्स लिटरल मीनिंग. यानी इसका मतलब क्या होता है कि बोलना तो और कुछ ही जा रहा है लेकिन इसका जो लिटरल मीनिंग होगा ना वो उससे बहुत अलग होगा. आयरनी एसोसिएटेड विद बोथ ट्रेजेडी एंड ह्यूमर. जो आयरनी है वो ट्रेजेडी में भी दिखाई जाती है और ह्यूमर में भी दिखाई जाती है. इट इज़ ए स्टेटमेंट इन विच द हिडन मीनिंग intended by the speaker differs from that which be outwardly declares. यानी कि जो भी बोला जाता है इसका जो हिडन मीनिंग होता है वो उससे एकदम अलग होता है. सो इसे एक बार नोट डाउन कर लीजिए, आप एसएस ले लीजिए या तो. आई होप आपने अब तक वो सब नोट डाउन कर लिया होगा. अब हम आगे चलते हैं. आयरनी को और हम कैसे समझ सकते हैं. Irony is the expression of one's meaning by saying the direct opposite of one's thoughts in order to be sarcastic. Okay? इसमें बताया गया है कि आयरनी क्या होता है, एक एक्सप्रेशन होता है जिसमें ऑन्स मीनिंग बाय सीइंग द डायरेक्ट ऑपोजिट ऑफ ओन्स थॉट्स, यानी अपोजिशन होता है वो कि जो वो सोचता है और जो वो कहता है, यानी उसके करने, यानी जो वो प्रदर्शित करना चाहता है वो असलियत में वो नहीं होता है. वो क्या होता है, सरकास्टिक होता है, व्यंग्यपूर्ण होता है, कटाक्षपूर्ण होता है. फिर हम जानते हैं यूजेस ऑफ आयरनी के बारे में. तो द ड्रामेटिस्ट uses irony when there is a difference in meaning of speech or action of character and the understanding of spectator. आयरनी का यूज़ कहाँ किया जाता है, मोस्टली ड्रामाज में आयरनी का यूज़ किया जाता है. और कब यूज़ किया जाता है, जब क्या होता है, डिफरेंस होता है किसमें, इन द मीनिंग ऑफ स्पीच और एक्शन. यानी कि जो स्पीच और एक्शन का जो मीनिंग है, यानी उसमें जो निहित अर्थ है वो किससे अलग होगा, किसका मीनिंग और किसका स्पीच, कैरेक्टर का स्पीच किससे अलग होगा, यानी जो उसमें जो उसे वो दिखाना चाहता है वो उससे अलग होगा. और जो ऑडियंस होती है वो उसे अंडरस्टैंड करेगी उस स्पेक्टेटर को, यानी कि उस दृश्य को. यानी ऑडियंस को तो पता होगा कि ये क्या कहना चाह रहा है लेकिन वो व्यंग्यपूर्ण तरीके से उस बात को ऑडियंस के सामने रखेगा. तो ऑडियंस जो स्पेक्टेटर होता है, दर्शक जो होते हैं, उन्हीं को उसको समझना होता है. फॉर एग्जाम्पल, इन रोमियो एंड जूलियट द ऑडियंस नोज दैट जूलियट इज ओनली asleep not dead but रोमियो डज नॉट, सो ही किल्स हिमसेल्फ. यानी रोमियो एंड जूलियट जिस शेक्सपियर का बहुत ही फेमस ड्रामा है, उसमें जो ऑडियंस होती है उसको पता होता है कि जो जूलियट है वो सो रही है, ना कि वो मरी है. लेकिन जो रोमियो होता है वो ऐसे सोचता है कि जो जूलियट है वो मर चुकी है और इसलिए वो क्या करता है, लास्ट में खुद को भी मार लेता है.
सो आप इसे भी नोट डाउन कर लीजिए। So, thus we can say that there is a contrast between the speaker's ignorance and spectators' knowledge of it is called irony। यानी कि आज की इस वीडियो में हमने आयरनी के बारे में जान लिया है कि आयरनी क्या होती है। हम ये कह सकते हैं कि आयरनी क्या है, कॉन्ट्रास्ट है इग्नोरेंस यानी कि अज्ञानता। किसकी अज्ञानता? जो स्पीकर होता है ड्रामा में उसकी अज्ञानता, उस कैरेक्टर की अज्ञानता, और स्पेक्टेटर्स यानी कि जो दर्शक होते हैं उनकी नॉलेज में, यानी उनके बीच में क्या होता है, कॉन्ट्रास्ट ही क्या है, आयरनी है। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।